चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदे। करो आरंभ। हाँ, जैसे दंडवत प्रणाम। हाँ, 9, 10, 11 मेरे ही श्लोक है और कल के क्रम में आगे अपने क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवत भक्ति संहिता रूप महापुराण ब्रह्म की सृष्टि लीला जो उपनिषद ने 3 प्रकार से बताई, यथा उत्पत्ति, स्थिति, प्रयाण और लय, और दूसरे पुराण में 5 प्रकार से बताई, वही बात भागवत में दशधा बताई गई है। इसलिए भागवत महापुराण है और साक्षात भगवान का नामात्मक स्वरूप है। श्रुति भगवान को द्वादशांग बतावे है और भगवान के भी 12 स्कंद, भागवत के भी 12 स्कंद प्रभु के एक एक अंग रूप और उसमें एक वाक्यता है। शास्त्रार्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, स्कंदार्थ अधिकार लीला, श्रोता वक्ता के अधिकार की बात है, और अधिकार उत्कृष्ट रूप से लीला में उपयोगी होता है करके मुख्य लीला के अंग रूप। सुनने की इच्छा रखने वाला सभी अधिकारी है। प्रकरणार्थ 3 भेद से हिनाधिकारी 1 से 3 अध्याय, मध्यमा अधिकारी 4 से 6 अध्याय, उत्तमाधिकारी 7 से 19 अध्याय, कुल 19 अध्याय प्रथम स्कंद के। अधिकार के बारे में एक बात यह है कि अधिकार की मुख्यता कि अधिकार जो है वो स्वरूप निर्वाहक है। अधिकार के अभाव में स्वरूप ज्ञान, अर्थ ज्ञान और अभिप्राय ज्ञान नहीं होगा। प्रथम अध्याय हमने देखा प्रश्नाध्याय, सौनकादि ऋषियों का सूत जी से प्रश्न। द्वितीय अध्याय की कारिका में फल, साधन और कर्मों का निरूपण। अध्याय संग्रह में श्रुत का उत्साह, सूत जी का उत्साह, कथा कहने का प्रयोजन, सुखदेव जी को नमस्कार, शास्त्रारंभ से उपदेश, अनंतर अभिनंदन, उसके अनंतर श्लोक विभाग से 5 श्लोक में 5 प्रकार के कर्म से पूर्वकांड का कथन और 12 श्लोक से उत्तरकांड का कथन। इस तरह 17 श्लोक से कहा, कुल 34 श्लोक। अवतार के पूर्व स्वरूप स्थित भगवान जो है उसकी लीला का 5 प्रकार, उत्पादन, प्रवेश, नानात्व, भोग और रक्षण, पर अवतार ग्रहण करने के बाद तो अनेक प्रकार की लीलाएं आती है जो अग्रिम अध्याय में आएंगी। अब द्वितीय अध्याय का जो अर्थ देखे तो जिससे श्रोता मात्सर्य रहित और वक्ता चतुर है, यह सिद्ध होता है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 1 में सौनकादि द्वारा ब्रह्म विषयक प्रश्नों और वचनों की प्रशंसा। श्लोक 2 में देवता तथा गुरु को नमस्कार। प्रथम गुरु को उनके ज्ञान और वैराग्य के निरूपक, उसमें प्रथम वैराग्य का कथन, ये श्लोक और 2 और 3 में। श्लोक 4 में मंगलाचरण में नारायण, नर में उत्तम नरोत्तम, सरस्वती देवी और श्री व्यास को नमस्कार करके भगवत कथादि का प्रारंभ। श्लोक 5 में लोक के लिए मंगल, आनंद रूप कृष्ण विषयक प्रश्न से सूत जी द्वारा अभिनंदन। श्लोक 6 में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म अधोक्षज भगवान में अहेतु की और अप्रतिहत भक्ति है, जिससे आत्मरूप भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
श्लोक 7 में भक्ति के विषय का और प्रयोजन के विवेचन में भगवान में निरंतर भक्ति योग से वैराग्य और आत्मज्ञान होता है, जो अनुमानजन्य नहीं होकर साक्षात्कार रूप होता है। श्लोक 8 में जो आगे धर्म के लिए ज्ञान की एक परंपरा बताई, उसके निरूपण के बाद अब दूसरी परंपरा में, धर्म की परंपरा में भक्ति योग यदि नहीं होता है तो वह धर्म बाधक और अंतराय रूप है, क्योंकि जो धर्म भगवत कथा में मनुष्य की रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता, वह अनुष्ठित धर्म केवल श्रमरूपी है। ये बात 8वें श्लोक में आई। और अभी अपना जो सांप्रत श्लोक चल रहा है, श्लोक 9 और 10, उसमें हमने देखा था इच्छित जो पहली कारिका है, धर्म से ही आप वर्ग से नार्थो न अर्थाय उपकल्पते, तो इच्छित फल की सिद्धि कराने वाले यज्ञादि धर्म क्यों नहीं है? ऐसी आशंका में धर्म का फल मोक्ष है, धर्म अर्थ का साधक नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में पूर्व, फिर आगे जो ये बात आ रही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में पूर्वज पीछे वाले पुरुषार्थ से बलवान होने से और साधन रूप होने से पूर्व पिछला कार्य कारण भाव से समझे तो फिर धर्म को अर्थ का साधन क्यों नहीं कहा जा सकता है? ये शंका उठाई थी और वहां उसका उत्तर नार्थस्य से कहा, क्योंकि अदृश्य से दृष्ट बलवान है। निर्णय अर्थ से ही धर्म इस तरह का निर्णय किया है कि अर्थ से कि धर्म की सिद्धि जरूरी है, अर्थ की प्राप्ति करके धर्म करना चाहिए। ये सिद्धांत और निर्णय की बात आ रही है, न तो धर्म से अर्थ का संपादन। और यही मीमांसक और मुमुक्षु को अभिष्ट है। इतना हमने कल देखा था। अब पेज 76 सुबोधिनी जी में सेकेंड पैराग्राफ, यदि अर्थ से ही धर्म संपादन होता है तो फिर यह क्यों न कहा जाए कि अर्थ से ही काम और मोक्ष भी सिद्ध होते हैं? यह कथन उचित नहीं है। अर्थ से काम सिद्ध नहीं किया जा सकता, कामो लाभाय, जो मूल में आता है धर्म एकांत से कामो लाभाय स्मृतः। यह विषय कामो लाभाय विषय सुख का नाम काम है। यह विषय सुख इंद्रियों और विषय के अधीन है। विषय सुख भी तभी मिल सकता है जब इंद्रिया सशक्त हो और विषय उपस्थित हो। केवल अर्थ से विषय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः यह कथन कि अर्थ से ही काम की सिद्धि मिलती है प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं है। ये शंका के पीछे उनको माइंडसेट ये है कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो ऑर्डर है वही माइंड में वो मानसिक वृत्ति से प्रश्न और शंका कर रहे हैं कि जैसे सिद्ध ये हुआ कि अर्थ से ही धर्माचरण करना चाहिए, धर्म अर्थ का साधक नहीं है। तो अब दूसरी तरह पूछ रहे थे कि भाई ये जो अर्थ से काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ना कर रहे, क्योंकि अर्थ से काम सिद्ध नहीं किया जा सकता है, कामो लाभाय, क्योंकि ये समझा रहे हैं कि जो विषय सुख का नाम काम है वह विषय सुख इंद्रियों और विषय के अधीन है। तो इंद्रियों विषय ये सबका जो इंटरेक्शन है उससे सुख प्राप्ति होती है। अब विषय सुख तभी मिलता है, अगर उनकी परंपरा देखे तो विषय सुख तभी मिलता है जब इंद्रिया सशक्त हो और साथ में विषय भी उपस्थित हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल जो रसगुल्ला सबको भावे, पर यदि इंद्रिय सशक्त नहीं है, डायबिटीज हो जाए तो विषय वो सुख नहीं मिल पाएगा, कामोपभोग नहीं हो सकता है। केवल अर्थ से विषय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अर्थ की जो बात कर रही है तो उससे सिर्फ अर्थ से ही विषय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि तभी अर्थ से यदि विषय भी प्राप्त हो गया तो संभव है कि इंद्रिया सशक्त न हो तो जीवन की प्रक्रिया में। अतः यह कथन कि अर्थ से ही काम की सिद्धि मिलती है, ये भी प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। जैसे आगे भी बताया था, दृष्ट और अदृष्ट से
दृष्टा बलवान है, तो यहाँ भी ये प्रत्यक्ष से विरुद्ध लगता है, सो ये उचित नहीं है। इस कथन में यह शंका होती है कि यद्यपि विषय सुख इंद्रियों के और विषय के अधीन अवश्य है, तथापि यहाँ इंद्रियांश में मिले ही अर्थ का द्रव्यादि का उपयोग न हो, किंतु पुष्पमाला तथा चंदनादि रूप विषयांश में तो अर्थ का उपयोग होगा ही। तो वो कह रहे कि भाई आपकी बात सही है, विषय सुख जो है वो इंद्रियों और विषय के अधीन अवश्य है, पर जो इंद्रियांश में यानी पार्टली उनके इंद्र के अंश में, नॉट पार्टली, इंद्रिय के अंश में भले अर्थ का डायरेक्ट उपयोग न हो द्रव्यादि का, परंतु जो पुष्पमाला चंदनादि का उदाहरण दिया है वो तो उसमें तो विषयांश है, तो उसके लिए पुष्पमाला यदि खरीदनी है, चंदन लाना है, तो अर्थ का उपयोग तो होगा ही। इसका उत्तर यह है कि विषय से यहाँ रूपादि का ग्रहण होता है। अब जो विषय से क्या ग्रहण समझना है, तो रूप, माला चंदनादि का नहीं। तो दो बात आती है जैसे मैं समझता हूँ जैसे कि एक तो परसेप्ट है और एक कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट यानी जो नाम है वो मनस्थित है, मन में है, माइंड में है, और जो रूप है वो बाहर है, ऑब्जेक्ट, जिसको हम परसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ ये जो रूप की बात आ रही है कि शंका यह आई मीन रूपादि का ग्रहण होता है, वो रूप को मैं इस तरह समझता हूँ। यदि जो भी है वो आप फिर प्रकाश करें। शंका यह कथन उचित है, भले ही अर्थ को काम का साक्षात कारण न माना जाए, किंतु माला चंदन वसनादि से रूपादि के उत्कर्ष का संपादन तो होता है, अतः रूप के उत्कर्ष का संपादक होने से अर्थ को काम में परंपरा रूप कारण क्यों न माना जाए। तो इस तरह अर्थ से विषय और जो रूप मिलता है, फिर वो रूप से कामोपभोग या तो काम कोई जो काम का सुख मिलता है, इस तरह परंपरा क्यों न मानी जाए, इस तरह फिर शंका उठा रहे। तो यहाँ तक जैसे कुछ किसी को कुछ कहना पूछना हो। करो। दोनों प्रणाम थे यहाँ पर। मुझे यह यहाँ रूपा, हाँ कृणाल भाई एक सेकेंड। हाँ, ये रूपादि का जो कहा, इसका उत्तर यह है कि विषय से यहाँ रूपादि का ग्रहण होता है, तो वही सेंस में समझना ना, जैसे परसेप्ट एंड कंसेप्ट। रूप का मतलब ये जो तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, वो तो जो बाह्य नहीं अंतर होंगे। क्या मैं समझा नहीं, क्या बाह्य अंतर? तन्मात्रा जो तन्मात्रा की बात कर रहा हूँ जैसे वो भीतर रहेगी ना, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। किसके भीतर? मनुष्य के, मीन्स बाहर तो जो है ऑब्जेक्ट है, जो तन्मात्रा रूप जो सूक्ष्म इंद्रिया है। तन्मात्रा इंद्रियां थोड़ी नहीं, नॉट एग्जैक्टली इंद्रिया, बट तन्मात्रा को एग्जैक्टली स्थान कहाँ समझेंगे? विषय में, अच्छा, पदार्थ में। जी जी। करो प्रश्न भी। हाँ बोलो। ये स्टार्टिंग में जो है ना, मतलब प्रश्न करके थोड़ा शंका हो रही है कि संपादन शब्द और एक शब्द जो है प्रयोग किया गया सिद्ध,
तो वो जो 76 पेज पर जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा जिसमें अर्थ से यदि धर्म संपादन होता है, जो वो है वो बात आगे भी प्रूव करी, और फिर कह रहे हैं कि वो आगे चल के कि अर्थ से काम सिद्ध नहीं होता, मतलब अर्थ से ही काम की सिद्धि है, ये विरोध है इसका। अर्थ से तो सिद्धि होना वो तो है नहीं, क्योंकि ये भी देखा कि भी इंद्रिय सशक्त होनी चाहिए, और फिर विषय भी अवेलेबल होना चाहिए। तो अर्थ से काम सिद्ध नहीं होता, बट एटलीस्ट काम संपादित हो सकता है। जैसे अर्थ से धर्म संपादित होता है, यदि धर्म ठीक से ना किया करो, अधिकार ना हो, अंतःकरण शुद्ध ना हो, तो धर्म भी सिद्ध नहीं होगा। सो अर्थ से जैसे धर्म संपादित होता है, अरे वो वैसे अर्थ से काम संपादित ऐसा क्यों नहीं कह सकते, वो थोड़ा मुझे प्रश्न हो रहा था। समाधान कर। कृणाल भाई, आप जो यानी फिर से ये क्यों बात आई अर्थ से ही धर्म संपन्न होता है, ये कह रहे हैं कि फिर आगे की बात कर रहे हैं कि यही क्यों न कहा जाए कि अर्थ से ही काम और मोक्ष भी सिद्ध होते हैं? नहीं, मतलब वैसे आगे ये चलेगा थोड़ा, तो शायद आगे उसका रेजोल्यूशन आ जाएगा, पर मेरा प्रश्न ऐसा हो रहा है कि अर्थ से काम की सिद्धि जो है उसमें कहा कि भी इंद्रिय सशक्त ना हो या विषय उपस्थित ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अर्थ से काम की सिद्धि नहीं कह सकते वो, राइट, ऐसे तो प्रूव किया। जो अर्थ से काम की सिद्धि नहीं हो सकती, तो अर्थ से धर्म की सिद्धि भी जो होती दिखती है, जो दृष्ट कहा कल भी, तो वो मुझे लग रहा है कि अर्थ से धर्म की सिद्धि कैसे हो गई फिर, क्योंकि धर्म आप क्रिया कर सकते हो, अर्थ से तो सिर्फ क्रिया होगी ना कोई। जैसे आपको यज्ञ करना है, तो जैसे दान करना है, तो धर्म से अर्थ है, तो आपने दान कर दिया, पर वो दान आपने कर तो दिया, बट यदि आपके पास अधिकार नहीं है, मतलब वेदादि अधिकार, तो संकल्प लेना है जो, वो सब तो आप नहीं कर सकते ना। पात्रता भी मतलब सिद्धि नहीं होगा ना धर्म, वो सिर्फ कर्म ही रह जाएगा फिर। तो अर्थ से धर्म, कर्म हो सकता है, अर्थ से धर्म हो सकता है, ये जो आज्ञा कर रहे हैं ना, वो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों है। हाँ, मीन्स जो आप कहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एंगल उसमें बदल जाता है कि क्योंकि धर्म तो फिर अब धर्म क्या है उसका आगे स्वरूप आ जाएगा, और आगे भी बात आएगी कि धर्म वही है कि जो भगवान में प्रीति करता है। तो अब यहाँ जो दूसरी परंपरा बता रहे धर्म की, धर्म किस तरह करना है, वो तो आगे बात आ गई कि धर्म जो लौकिक कर्म करते, तो वो बात आपने बताई वो सही है कि जो अर्थ से जो भी काम करते हैं, यदि वो शास्त्र परक नहीं है और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं है, तो कर्म ही रह जाएगा, लौकिक कर्म, वो धर्म नहीं बनेगा। और वैसे धर्म का भी फल भगवत कथा में प्रीति रति नहीं है, तो केवल श्रम मात्र रहेगा। वो बात आगे भी आ गई, और यहाँ इतना सिद्ध कर दिया कि अर्थ से ही धर्माचरण करना चाहिए, धर्म अर्थ का साधक नहीं है। और अब आप जो दूसरी पंक्ति आ रही है, नार्थ धर्मैकांत से कामो लाभा है स्मृतः, तो कामो लाभा है, तो अब ये दूसरी तरह आर्ग्यूमेंट जो कर रहे हैं कि चलो ये कहे तो भाई काम से या सॉरी अर्थ से ही काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं, तो ना महाप्रभु जी ना कहते, ये कथन उचित नहीं। और वो आगे समझाए जैसे आपने कहा। जी, मतलब जी ठीक है, ये तो अभी मतलब परंपरा से है, डायरेक्टली कुछ नहीं है वो। अगर भगवत प्रीति नहीं ऊपर, वो तो आगे जैसे बात करी दी है, तो फिर ठीक है, फिर उस एंगल से हम समझेंगे ना। जी हाँ, और किसी को कुछ नहीं है, आप करें। हाँ हाँ जी। तो पेज 77, समाधान इसका उत्तर यह है कि रूपादि का संपादन करने वाला अर्थ नहीं है, क्योंकि रूपादि तो स्वतः सिद्ध है। जैसे
मुझे यही संदर्भ में जे कंफ्यूजन था, क्योंकि वो इतने रूप और अर्थ तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो आपने जैसे बताया कि विषय में तन्मात्रा स्थित है, तो जो वो तो विषयांतर्गत है, तो रूपादि का संपादन करने वाला अर्थ नहीं हो सकता है, वो स्वतः सिद्ध है। यहाँ यह विचार होता है कि अर्थ मनुष्य में यानी अपने में रहे हुए रूपादि के संपादन से कामजनक है, अथवा माला चंदनादि में रहे हुए जो रूपादि है उनके संपादन से कामजनक है। माला चंदनादि में अथवा अपने में रहे हुए रूपादि के संपादन से यदि अर्थ को कामजनक मानेंगे तो प्रत्यक्ष से विरोध आएगा, क्योंकि पुष्प चंदन वनितादि में रहा हुआ तो गुण है, उसका उत्कर्ष साधक अर्थ नहीं देखा गया है। यदि अन्य में रहे हुए रूपादि के संपादन से अर्थ को कामजनक मानते हैं, तो वहां यह विचार करना होगा कि क्या भोक्ता में रहने वाला रूपादि का वह संपादक है, अथवा तो भोग्य में यानी विषय में रहने वाला रूपादि का। यदि अर्थ को भोक्ता के रूपादि का संपादन माने तो वह उचित नहीं, क्योंकि अर्थ के प्राप्त होने पर भी रूपादि नहीं रहते। अर्थ प्राप्ति होते हुए युद्ध आदि में बाण आदि के लगने से रूपादि चले जाते हैं। प्रतिग्रह लेने से अर्थ प्राप्ति होने पर भी रूपादि नष्ट हो जाता है। यहाँ अर्थ प्राप्ति रूपादि विषय की विनाशिका होने के कारण काम का नाश करने वाली मानी जाएगी। यदि यह माने कि भोग्यनिष्ठ रूपादि संपादन में अर्थ की आवश्यकता है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि अपना अर्थ भोग्य के अधीन होने से रूपादि की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थनाश के द्वारा विषय ही कामजनक होता है। अर्थ के नाश होने पर काम मिलता है, वहां अर्थ विषय में उत्कर्ष उत्पन्न करके कामजनक नहीं होता। इसलिए वैपरीत्य हुआ, अर्थात कभी एक जगह काम नाश है, कभी एक जगह अर्थनाश है। तो यहाँ जो अभी उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट की कि काम का साक्षात कारण क्यों माना न जाए, जैसे माला चंदन वसनादि के रूपादि के उत्कर्ष का संपादन तो होता ही है, अतः रूप के उत्कर्ष का संपादक होने से, क्योंकि अर्थ से रूप की प्राप्ति और उसके उत्कर्ष का संपादक हुआ, तो काम में फिर वो परंपरा रूप क्यों कारण, मीन्स जो सीक्वेंस चलती है चेन, तो फिर वो काम का भी साधक हो सकता है। इस तरह जो शंका या प्रश्न किया, तो उसका समाधान में आचार्य चरण ऐसा समझा रहे कि रूपादि का संपादन करने वाला अर्थ नहीं है, क्योंकि रूपादि तो स्वतः सिद्ध है। ये बात तो अभी हमने देखी। यहाँ यह विचार होता है कि अर्थ अपने में रहे हुए रूपादि के संपादन से कामजनक है। तो जैसे यहाँ ये बात आई ना कि मनुष्य में रहे हुए रूपादि के संपादन से कामजनक है। काम का मतलब सुख भोग नहीं, पर ये मनुष्य में कंफ्यूजन है, जैसे कि मनुष्य में रहे हुए रूपादि, जैसे अपन ने अभी सोचा कि विषय में रूपादि यानी तन्मात्राएं रहेगी। तो एक जैसे हम स्नान करके निकले हैं और उसके बाद हम अपने चेहरे को पाउडर या किसी से पोंछ दें, तो जो अर्थ से हमने पाउडर जैसे पदार्थ लिए हैं, क्रीम जैसा कोई पदार्थ लिया है, अथवा चंदन आदि हम समझ लें, उससे हम अपने रूप को बढ़ा रहे हैं ना। तो हमारे जैसे पदार्थ विषय में कोई तन्मात्रा है, उस तरह से हमारे भी भीतर तन्मात्रा है, तो हमारे रूप की पोषक हो गई। अगर हम गिर के जंगल में चले गए और कोई शेर ने अपना बाघ ने हमारा शिकार कर लिया, तो रस तन्मात्रा है वो हमारे भीतर भी तो है, जिसका आस्वादन वो लेगा। और डर कर हम भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो शब्द तन्मात्रा हमने भी तो प्रकट की है। तो हम भी तो किसी के लिए विषय रूपी तो हो रहे हैं। तो
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी तन्मात्राएं हमारे भीतर भी हैं। तो वो हमारे भीतर जो रूपादि हैं, तो अर्थ क्या कहते हैं? सबसे पहले जो आपत्ति उठाई थी वो ये आपत्ति उठाई थी कि विषय जो सुख होता है वो इंद्रिय और विषय अधीन होता है। इंद्रिय और विषय इनके परस्पर आदान प्रदान से विषय सुख होता है। उसमें इंद्रियांश में भले ही अर्थ का उपयोग न हो, यानी जो पैसा है वो पैसा अगर सीधा हम शरीर के ऊपर कपड़े के रूप में पहन नहीं सकते हैं, न पैसे को हम खा सकते हैं, तो इंद्रियांश में अर्थ का सीधा कोई उपयोग नहीं है। परंतु अर्थ के द्वारा हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि तन्मात्राएं जिन पदार्थों में से प्राप्त हो सकती हो, ऐसे पदार्थों को तो हम ला सकते हैं ना खरीद कर। तो पुष्पमाला चंदन आदि रूप में हमने अर्थ का उपयोग किया और वो लेकर आए, और उससे फिर वो हमें सुखजनक हो जाएंगे। तो इस तरह से अर्थ है वो भी कामजनक हुआ कि नहीं? तो मूल में जब ये कहा गया है कि धर्म का प्रयोजन अर्थ नहीं होता है, बल्कि अर्थ से धर्म की स्थिति हमें करनी चाहिए, उस पर यह प्रश्न किया कि तब फिर जब अर्थ से धर्म सिद्ध करना है तो अर्थ से काम भी सिद्ध हो जाने दो, क्यों नहीं हो सकता है? तो नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभा, ये स्मृता उसमें भी मना कर दिया कि नहीं, अर्थ जो है वो धर्माचरण के लिए ही है, उसका फल कभी भी काम का लाभ नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है ये प्रश्न कर रहा है, उसमें वो तर्क दे रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता है कि हम अर्थ को सीधा खा नहीं सकते हैं, अर्थ को हम सूंघ नहीं सकते हैं, अर्थ को देखते रहने से कोई हमारी जो चक्षुरेंद्रिय है उनको भी कोई ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती। तो अर्थ है वो सीधा हमें काम भोग नहीं करा सकता है, यानी इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए जो अर्थ है उससे काम लाभ है, उसका फल नहीं हो सकता है, ये सिद्ध हुआ। तब उस पर ये प्रश्न किया कि ठीक है कोई बात नहीं, मत होने दो, पर अर्थ से हम ऐसे पदार्थों को तो संपादित कर ही सकते हैं कि जो पदार्थ से हमें शब्द स्पर्श रूप गंध आदि प्राप्त हों। तब ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, आपने ये कहा कि इन पदार्थों से हमें ये प्राप्त होता है, तो वो पदार्थ आप अर्थ से लाओगे, इस अर्थ में सीधा न सही तो परोक्ष रूप में अर्थ है वो काम का साधक हुआ। तब ये इसमें पक्ष पूछ रहे हैं कि विषय से यहाँ रूपादि का ग्रहण होता है, माला चंदन आदि का नहीं। तब सबसे पहली बात यह है कि विषय जो है वो तन्मात्राएं हैं, पदार्थ नहीं, पदार्थ जुदी वस्तु है। तात्पर्य ये है कि जो जिसे आप पदार्थ कह रहे हो वो आपको कैश को आपने काइंड में कन्वर्ट किया है, और तो कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास जब वस्तु विनिमय होता था तब कैश थोड़ी होते थे, किसी के पास करेंसी नहीं होती थी, तो वस्तु का ही उपयोग अर्थ के रूप में किया जाता है, आज भी करते हैं लोग। तो वस्तुतः तो जो भोग्य बनते हैं वो तो तन्मात्राएं बनती हैं, वस्तु है वो कभी भी भोग्य नहीं होती। तो तन्मात्राओं का ग्रहण होता है
तन्मात्राओं जिसमें रही हुई हैं, ऐसे जो पदार्थ माला चंदन आदि, उनको विषय नहीं माना जाता है। अब शंका करते हैं कि ठीक है कि आप अर्थ को काम का साक्षात कारण न मानो, परंतु माला चंदन वसन आदि रूप से उत्कर्ष का संपादन तो होता ही है, तो हम अपना मेकअप करके अपना रूप निखारते हैं। इसी तरह जो भी पदार्थ हैं उनमें महंगे महंगे और उत्तम प्रकार के मसाले और इन सबको डालकर उसके रस में अभिवृद्धि करते हैं, बोलते हैं, तब साथ में ऐसे संगत के वाद्य आदि को बजाकर या ऐसी साउंड इफेक्ट लाकर उसमें भी हम वृद्धि करते ही हैं, तो उत्कर्ष तो होता है ना। तो इस अर्थ में परंपराया अर्थ को कारण क्यों न माना जाए, ये आशंका हुई और उसका समाधान अब दे रहे हैं। सिद्धांततः ये सिद्ध किया जाना है कि इस तरह से भी साक्षात या परंपरा या किसी भी रूप में जो अर्थ है वो काम संपादक नहीं हो सकता है। ज्यादा जटिलता आती हो तो ये विषय को अभी हम ज्यादा न करें, क्योंकि सब लोग चुपचाप बेचारे सुन रहे हैं, कोई प्रश्न भी करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए विषय ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लगता है। तो सिद्धांततः ये बात है कि वल्लभ सृष्टि को कुछ आई समझ। दंडोत प्रणाम जी। मैं भी इसी पर अभी उलझा हुआ था, क्रम तो आगे बढ़ गया उनका वक्ता का, पर मैं इसी में ही उलझा हुआ था कि अर्थ से धर्म का संपादन, अर्थ से काम और मोक्ष, जिसका भी अभी आपने खूब सुंदर से किया, तो काफी हद तक मेरी शंका का समाधान हुआ मुझे। अच्छा, पर कठिन विषय है ये, अवश्य है, समझ में तो बड़ा कठिनता से आ रहा है। तो अब समाधान क्या दे रहे हैं कि रूपादि का संपादन करने वाला अर्थ नहीं है, प्रतिज्ञा हुई है। हमने ऊपर जो ये पूर्व पक्षी ने कहा कि ठीक है हम पैसे को खा नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, पर उससे इत्र खरीद सकते हैं, भोजन के स्वादिष्ट व्यंजन खरीद सकते हैं, उससे वो जो तन्मात्राएं उपलब्ध हैं उनमें वो कुछ उत्कर्ष तो ला सकती हैं, इम्प्रोवाइज कर सकती हैं। तो यहां उसका निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूपादि तो स्वतः सिद्ध है, जो है ही, जो है उनमें हम क्या कर सकते हैं, अर्थ थोड़ी उनको पैदा करता है। तो सबसे पहले ये कि सिद्धांततः ऐसा संभव नहीं है। अब उसमें कुछ पक्ष हैं कि जब आप ये कहते हो कि उत्कर्ष का संपादन होता है, तब हम एक शब्द तय कर लें, क्या बोलेंगे, जैसे भोक्ता, रस का भोक्ता, काम का भोक्ता, और वो जिसका भोग करता है वो भोग्य पदार्थ या विषय। तो जो भोक्ता है वो अपने में रहे हुए रूप आदि के संपादन से अर्थ में कामजनकता मानता है, अथवा जो विषय हैं यानी माला चंदन आदि जो हैं उनमें रहे हुए रूप आदि, उनके संपादन से कामजनकता है। तो हम जैसे ये देखते हैं कि हम अपने रूप को निखारने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ये एक प्रकार देखा जाता है। दूसरा, जिन चीजों से हमें हमारे रूपादि में उत्कर्ष दिखलाई देता है उनको भी तो हम सजाते हैं, संवारते हैं,
टिप टॉप रखते हैं। तो दोनों तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। अब ये जो विषय हैं भोग्य, उनमें अथवा भोक्ता, उसमें रहे हुए रूपादि के संपादन करने वाला होने से अर्थ को हम अगर कामजनक मानेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष का विरोध है, ये सिद्धांति कह रहा है। क्यों विरोध है? क्योंकि पुष्प चंदन वनितादि में रहा हुआ जो गुण है उसका उत्कर्ष साधक अर्थ नहीं देखा गया है। यानी फूल की बेनी हम अपने बाल में लगा दें या चंदन से हम अपने शरीर को पोत दें, तो जो विषय पदार्थ हैं उसमें तो उत्कर्ष देखा नहीं जाता है। ये तो व्यक्ति जो है भोक्ता, उसमें उत्कर्ष होता है ऐसा पता चलता है। तो प्रत्यक्ष से ये विरुद्ध हो गया, विषय में तो उत्कर्ष नहीं होता है अर्थ से। अब यदि अन्य में रहे हुए रूपादि के संपादन से अर्थ को कामजनक मानते हैं तो यह विचार करना होगा कि क्या भोक्ता में रहने वाले रूपादि का वह संपादक है अथवा भोगी में रहने वाले रूपादि का। यही जो हमने अभी टर्म कोइन की थी और उसके विचार कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आने वाली बात है, दो पक्ष। तो भोक्ता के रूपादि का संपादन माने तो उचित नहीं है, क्योंकि अर्थ के प्राप्त होने पर भी रूपादि नहीं रहते। उसका उदाहरण दिया कि युद्ध में विजयित होने पर धन तो प्राप्त हो जाता है, पर अगर तीर लग गया तो जैसे शूर्पणखा की किसी की नाक कट गई, किसी का हाथ कट गया, तो रूप तो चले जाता है। और प्रतिग्रह लेने से अर्थ प्राप्ति होने पर भी रूपादि नष्ट हो जाते हैं। यानी युद्ध आदि कुछ भी मत करो, बैठे बैठे केवल लेते ही तो, खाते ही रहो, भोगते रहो, तब भी अवस्था होने पर रूप तो चला ही जाता है, टिकता कहाँ है। तो अर्थ से रूप में उत्कर्ष होता है, ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो गया। दूसरा, यहाँ अर्थ प्राप्ति रूपादि विषय की विनाशिका होने के कारण काम का नाश करने वाली मानी जाएगी। यानी जिन अर्थों के कारण लक्ष्मण जी के पास प्रणय निवेदन करने के लिए गई और नाक कट गई तो रूप तो चला गया ना। तो ये तो काम का नाश करने वाली हो गई। अब यदि यह माने कि भोग्यनिष्ठ रूपादि संपादन में अर्थ की आवश्यकता है तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि अपना अर्थ भोग्य के अधीन होने से रूपादि की प्राप्ति होती है। यानी जो पदार्थ है उसमें रूपादि संपादन में अर्थ की आवश्यकता है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो ऐसा भी इसलिए नहीं कि अपना अर्थ भोग्य के अधीन होने से। यानी मैं किसी वस्तु का भोग करना चाहता हूं तो वो अर्थ तो मेरे अधीन हुआ ना, जिससे मैं पदार्थ हैं उनको चाहूं तो लूं, चाहूं तो न लूं, चाहूं जिस रूप में, लेने के बाद भी उपयोग भी न भी करूं। तो भोग्य के अधीन होने से उनकी प्राप्ति भोग्य के अधीन ही रहती है, तो अर्थ का तो उसमें कुछ रोल रहा नहीं। और यदि हम जो हमारे स्वामित्व का अर्थ है उससे हम हमारे कोई भोग्य पदार्थ को ले रहे हैं, विषय को प्राप्त कर रहे हैं, तब अर्थ तो रह नहीं जाता है, अर्थ का नाश हो जाता है। 1000 रुपया लेकर निकले थे शाक लेने के लिए और 500 रुपये का शाक लेकर आए तो 500 चले गए, अर्थ का नाश हो गया। जिसका नाश हो जाएगा तो वो उसमें साधन कैसे माना जाएगा। तो अर्थ विषय में उत्कर्ष उत्पन्न करके कामजनक नहीं होता है, इसलिए वैपरीत्य हुआ। वैपरीत्य क्या हुआ
कि कहीं तो काम का नाश हो जाता है और कहीं अर्थ का नाश हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अर्थ है वो काम का संपादक नहीं हो सकता। जी जी जी, बहुत अच्छी तरह और सुंदर तरह स्पोक हुआ। करें बोले आगे। जी। दूसरा जो दूसरी शंका का समाधान भी कर दिया पहले, जैसे अर्थ धर्म। हाँ, यहाँ एक क्षण हितेन भाई, यहाँ कोई प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी। एक प्रश्न, अभी हमने देखा कि काम का संपादन करने में अर्थ का नाश होता है जैसे तो वो तो फिर यानी धर्म के संपादन में भी तो ऐसा ही होगा। हमने पीछे देखा कि अर्थ से धर्म की प्राप्ति होती है, तो वहां पे भी धर्म की जब प्राप्ति करने जाएंगे या संपादन करने जाएंगे तो वहां पे भी तो अर्थ का नाश होगा। ये एक ही शंका है। और दूसरी ऊपर एक और एक बात आई थी कि ये जब अर्थ की प्राप्ति में युद्ध वगैरह का उदाहरण देके समझाया था लेकिन दीदी आज तो हम उसका देखते ही कि जिनके पास पुश्तैनी पैसा है या जिनको कमाना नहीं पड़ता है उनके पास तो ऐसे ही अर्थ, जो अमीर है उनके पास तो ऐसे ही अर्थ पड़ा होता है। तो फिर उस स्थिति में कैसे समझे, ये दो थोड़ी शंका हो रही थी। हाँ, मतलब ये समझना है कि जितने यहाँ तर्क दिए जा रहे हैं वो सभी शंका के समाधान के रूप में नहीं है। जो शंका जिस तरह की उठी है उसका समाधान उस तर्क से दिया जा रहा है। तो मूल बात यह है कि हम अर्थ को पहले कमाएं और उसके बाद उससे सुख भोग या सुख सुविधाओं को हम संपादित करें और उनको भोगें, तब भी अर्थ तो भोग्य नहीं बन रहा है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पास है, बिना परिश्रम के आपको प्राप्त है, लॉटरी लगी हुई है, उसे आप भोग रहे हो, उससे आप भोग सिद्ध कर रहे हो, चाहे आप कमा कर रहे हो। पर दुख किसी भी स्थिति में अर्थ है वो कामजनक नहीं होता है। ये बात यहाँ कही गई। और दूसरा क्या विषय था? अर्थ का नाश जो होता है यहाँ काम के। हाँ, तो अर्थ का नाश है वो धर्म कार्य में अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो अर्थ का नाश होता है, तो हो जाने दो। तो वो कोई ऐसा दावा थोड़ी कर रहे हैं कि ऐसा कहा भी नहीं है कि धर्म कार्य में उपयोग करने पर अर्थ नाश नहीं होगा। वो आर्गुमेंट में वो पार्ट में है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि यदि आप ये कहते हो कि धर्म कार्य में विनियोग होने पर अर्थ का नाश होता है, पर साथ साथ में वो अर्थ धर्माचरण से एक अदृष्ट अपूर्व या सद्वासना के रूप में तो वो संचित हो ही जाता है। तो जैसे यहाँ वो कैश को काइंड में कन्वर्ट करने की जिस तरह से बात है, उस तरह से पुण्य संचय हो गया इस तरह से। जी, करो जी। हाँ, करो। अब वही शंका की श्रृंखला आगे चल रही है, काम और अर्थ की साधकता के लिए अर्थ से काम की। यहाँ शंका होती है कि अपने अर्थ के भोग्याधीन होने पर भी अर्थ के द्वारा भोग्य स्त्री आदि रूप जो अर्थ है उसको स्वाधीन करने से स्त्री आदि से उत्कृष्ट विषय सुख की सिद्धि मिलती है। अर्थ अतः कामजनक होता ही है, अर्थात स्त्री रूप अर्थ में कामजनकता है, इससे अर्थ कामजनक ही कहा जाएगा।
और अब एक नई युक्ति लेकर आए हैं कि जिस तरह स्त्री वगैरह है वो अर्थ है और वो हमसे स्वाधीन है, तो इस तरह जो सिद्धि मिली सुख की, अर्थ रूप स्त्री जो हमारे अपने स्वाधीन है, तो अतः ये कामजनक होता ही है। अर्थात स्त्री रूप अर्थ में कामजनकता है। और इससे क्योंकि स्त्री को अर्थ की प्राप्ति, अर्थ से प्राप्त बताया और फिर वो भोग्य होने के कारण कामजनकता कही, इसलिए अर्थ को परंपरा और सीक्वेंस में कामजनक ही कहा जाएगा, ये शंका फिर से उठाई। इसके समाधान में कथन है कि यदि स्त्री आदि रूप अर्थ का साधक होने से धन को कामजनक माना जाए, यानी जिस तरह स्त्री को अर्थ रूप बताया, तो उस तरह यदि धन को कामजनक माना जाए, तो स्त्री को पुत्र रूप अर्थ प्राप्त होने पर स्त्री रूप का नाश होते देखा गया है। अब जब पुत्र की प्राप्ति होएगी तो स्त्री रूप का नाश होता है, क्योंकि सामान्यतः भी हमें पता है कि जैसे परिवार बढ़ते हैं ऐसे प्रेम भी बढ़ते जाता है। आई थिंक यहाँ कुछ ऐसा ही संदर्भ होगा, क्योंकि स्त्री रूप का नाश जो बताया वो तो अपरेंटली हमें नहीं लगता है, पर नहीं, वो रूप का नाश का मतलब ये है कि वो अंग शिथिल हो जाते हैं, स्थूलता आ जाती है। अच्छा, हाँ जी जी। इसलिए वहां विषय नाश होने से काम का नाश भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां अर्थ से धन से काम सिद्धि न होकर काम का नाश ही समझा जाएगा। इस तरह अर्थ काम का नाशक है, उसका साधन नहीं है। इस वस्तु व्यत्यय से अर्थ की ही प्राप्ति हुई, काम की नहीं। तो ये बात जैसे आपने समझाई जैसे क्योंकि वो आगे भी जिस तरह समझाया था कि इंद्रिय अगर ये विषय या इंद्रिय भी उतनी बलवान नहीं है तो हमें वो काम की या प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह यहाँ भी स्त्री के एग्जाम्पल से शिथिलता आने से, वो विषय का नाश होने से अर्थ जो हम धन से काम सिद्धि मानेंगे तो वो काम का नाश ही समझना चाहिए। अर्थ काम का नाशक है, उसका साधन नहीं हो सकता। तो अर्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, न तो काम की। इस उदाहरण में जी 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 करूँ आगे? कोई प्रश्न? नहीं, अभी तो सब स्तब्ध। यह शंका होती है कि जिसकी इच्छा की जाती है वह विषय ही अर्थ रूप है। अर्थ्यते अभिप्स्यते इति अर्थ, अर्थात स्त्री आदि विषय ही यहाँ अर्थ रूप है और वह काम के साधक है। तो यहाँ इसका उत्तर यह है कि अर्थ का यह यौगिक अर्थ है, रूढ़ार्थ नहीं। योग से रूढ़ी बलवती है, इसलिए अर्थ शब्द स्त्री आदि विषय में प्रसिद्ध नहीं है, द्रव्य को ही अर्थ कहते हैं। तो यहाँ जो दूसरी शंका करी कि अर्थ रूप जो स्त्री की बात करी, तो वहाँ दोनों अर्थ बताए कि यौगिक और रूढ़ार्थ में हमेशा रूढ़ार्थ बलवान रहता है। जैसे यहाँ उनका यौगिक अर्थ बताया, अर्थ है अभिप्स्यते, जैसे पंकजायति, पंकज वो यौगिक अर्थ हो गया, और पंकज जब हम बोलते हैं तो कमल समझते हैं। तो पंकजायति से कादव में उगने वाला फूल हमें पता, यानी नॉलेज होएगा, ज्ञान होगा, पर ऐसी समझ नहीं होती। इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है वो कमल होता है, समझ में आता है। तो रूढ़ार्थ हमेशा बलवान होने से कारण अर्थ शब्द स्त्री आदि विषय में प्रसिद्ध नहीं है। और साथ में द्रव्य को ही अर्थ कहा गया है। यदि अर्थ को अर्थात द्रव्य को परंपरा कामजनक मानेंगे तो फिर इसे धर्मजनक भी मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अर्थ के साधक कर, दंड, चोरी आदि सब धर्मजनक कहे जाने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि परंपरा से जिस तरह अर्थ काम का साधक है, उसी तरह परंपरा से कर, दंड, चोरी आदि भी अर्थ संपादक होने के कारण धर्म के साधक माने जाएंगे। यह सब कथन असंगत है,
लोक में कहीं कहीं अर्थ और काम में साहचर्य देखा गया है, इसलिए अर्थ में काम साधनता है। अब यहाँ जो फिर से वो युक्ति से बात कर रहे हैं कि परंपरा या द्रव्य को कामजनक माने तो फिर धर्मजनक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो वो श्रृंखला में परंपरा से एक की प्राप्ति साधन कार्य कारण वो सब मानना पड़ेगा, तो अर्थ काम का साधक हो जाएगा। उसी तरह परंपरा से कर दंड चोरी आदि भी संपादक होने से, अर्थ संपादक होने से कारण धर्म के साधक माने जाएंगे। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि यह सब कथन असंगत है, क्योंकि अर्थ और काम में लोक में साहचर्य देखा जाता है, यानी विसिनिटी जो हमें यानी सन्निष्ठता दिखलाई पड़ती है, इसलिए अर्थ में काम साधकता दिखती है। पर ऐसी प्रतीति जो होती है वो वस्तुतः अर्थ कदापि काम का साधक नहीं है। यदि अर्थ ही काम का साधक होता तो अर्थ वाले अति कृपण में भी काम की प्राप्ति मानी जाएंगी, किंतु अर्थ होते हुए भी कृपण उससे वंचित ही रहता है, और जिनके पास अर्थ नहीं है ऐसे पशु आदि में काम प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। तो यहाँ जिस तरह महाप्रभु जी समझा रहे कि वस्तुतः अर्थ कदापि काम का साधक नहीं है, वो सिद्धांत है। किस तरह? तो जो हम ऐसे समझे कि अर्थ ही काम का साधक होता है, तो जो अर्थ वाले अति कृपण है, पैसे वाला है पर कृपण है, कंजूस है, तो जैसे आपने अभी बताया जेजे ने कि भाई वो पैसा ही रह जाएगा कल्पेश भाई के सवाल में, तो जो कृपण है तो उसको कैसे काम की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि वो धन खर्च करता ही नहीं है, किंतु अर्थ हुए भी कृपण उससे वंचित ही रहता है। और जिनके पास अर्थ नहीं है ऐसे पशु आदि में काम प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। तो जीवन के लिए जो भी बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी काम है, डिजायर रहती है, पशु में जो खाने का और उनमें भी नींद वगैरह घूमना फिरना, तो ये सब तो जो है वो अर्थ से प्राप्ति नहीं होती, वो नेचुरल है ना, बाय डिफॉल्ट है। वैसे हमारे में भी है, जैसे अभी पूज्य जेजे ने समझाया था, एक नेचुरल और एक संकल्पजन्य काम गीता जी के सत्र में। तो इस तरह ये अतिकृप जिनके पास अर्थ नहीं उसे ऐसे पशु आदि में काम प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। तो पशु में हम देखते काम है, वो डिजायर या इच्छा रहती है। अतः यह कथन कि अर्थ काम का साधन है वो असंगत है, वो अब प्रूव कर दिया महाप्रभु जी ने, सिद्ध कर दिया। फिर आगे बताते हैं, सन्यासी को आत्मज्ञानी को आत्म काम आप्त काम कहा गया है। वहां सब में काम शब्द आता है, आत्म काम आप्त काम। इसलिए भी यह मानना अनुचित है कि जहाँ अर्थ है वहां काम है। ये और उदाहरण से समझा रहे, क्योंकि जो सन्यासी है, जो आत्मज्ञानी है, उसको अर्थ की क्या जरूरत है, वो तो अव्यावृत है, वो तो वैरागी है, और काम की जरूरत होती, अर्थ की जरूरत होती तो कुछ मुमुक्षु मार्ग ही नहीं पसंद करता था। तो ये सन्यासी के संदर्भ में भी एग्जाम्पल से, उदाहरण से हमें आचार्य ने समझाए। कृपण के पास अर्थ है किंतु कामोपलब्धि नहीं है, तो अभी उनको समराइज मीन्स ये समराइज करे। पर आत्मज्ञानी के पास अर्थ नहीं है फिर भी आप्त काम है। तो आत्मज्ञानी के पास अर्थ नहीं हो फिर भी काम है, जो आप्त काम है, और कृपण के पास अर्थ है फिर भी काम की उपलब्धि नहीं है। तो कृपण में अन्वय व्यभिचार है और ज्ञानी में व्यतिरेक व्यभिचार है। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि कृपण में अन्वित क्या है, अर्थ है, और काम का व्यभिचार यानी उसको उपलब्ध नहीं है, और ज्ञानी में अर्थ नहीं है फिर भी उसको काम उपलब्ध है। जो काम ऑफ कोर्स एनलाइटन और ऊर्ध्वगामी है काम, वो अलग बात है, बट वो ज्ञानी में काम का अर्थ का व्यतिरेक है पर काम उपलब्ध है। ये ठीक है वो लास्ट सेंटेंस में? हाँ, ये व्याप्ति मुख से कहा है, कार्य कारण का यहाँ व्यत्यास हो। जी जी करो आगे बोलो। हाँ,
कहीं कहीं अर्थ और काम का साहचर्य दिखा गया है, आगे भी वह बात बताई। तद अनुसार इनमें परस्पर साध्य साधन भाव की प्रतीति होती है। इसका संकेत श्लोक के ही पद से, जो कामो लाभाय ही स्मृतः, वो ही पद से किया गया है। तो लोक में अर्थ और काम का साहचर्य दिखता है, तो वो भी संदर्भ बता दिया ही पद से। अब यदि तुष्यतु दुर्जनः, इस न्याय से अर्थ को काम का साधन मान भी लिया, तो भी यह विचार कर लेना चाहिए कि वह काम कितना और कैसा है। यदि काम पद से जीवन निर्वाह ही ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत वह स्वतः सिद्ध है, वहां अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे दुर्जन जो है, उनको संतोष करने के लिए जो न्याय है, एग्जैक्टली वो न्याय पता नहीं है जजे, तो अर्थ को काम का साधन मान लिया, वो जो वापस वही प्रश्न कर रहे, तो वहां भी ये हमें सोचना पड़ेगा कि काम कितना और कैसा है, क्योंकि मूल काम को हमें समझना है। तो क्या कर रहे, यदि काम पद से जीवन निर्वाह ही ग्रहण किया जाए, तो जैसे जीवन में तो जरूरी है, तो जीवन निर्वाह तक की काम की बात है, तो ब्रह्मा से लेकर तृण सबको वो स्वतः सिद्ध है, वहां कोई अर्थ या से काम प्राप्त होगा या अर्थ काम का साधक होगा, ये कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, वहां अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि काम को इंद्रिय प्रीति रूप माने तो अग्नि रूप होने के कारण न जातु कामः कामानाम, ये जो भागवत जी का 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में 14वां श्लोक है, इस वचन के अनुसार जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी तरह काम से इंद्रियों की तृप्ति कदापि संभव नहीं है। अनुभव से यही सिद्ध है। काम की शांति के लिए काम में प्रवृत्त होने वाले भ्रांत है। यदि विषयों को इंद्रिय प्रीति का कारण मानते हैं तो उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। विषय भोग अर्थात काम इंद्रिय प्रीति का हेतु नहीं होता। ये जो अब तीसरी कारिका आ रही है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, उसका संदर्भ और व्याख्यान आ रहा है। तो मूल में यहाँ जो बता रहे हैं कि भाई काम कभी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। एक तो जो ब्रह्मा से तृण पर्यंत का काम जीवन के लिए वो स्वतः सिद्ध है, और इंद्रिय प्रीति रूप अगर माने तो काम की कभी संतुष्टि नहीं होने वाली है। और अग्नि के एग्जाम्पल से और गुरुत्व के एग्जाम्पल से वो समझाया। और काम की शांति के लिए काम में प्रवृत्ति जो है वो तो भ्रांति है। तो विषय को कभी भी इंद्रिय प्रीति का कारण मानते हो तो उसकी पूर्ति कभी नहीं होने वाली है, और विषय भोग इंद्रिय प्रीति का हेतु नहीं है। तो ये यहाँ काम के संदर्भ में एक बड़ा जो उसका मूल कंसेप्ट समझा के अभी आगे फिर बात ये आएगी कि फिर जीवन का या जीव का कर्तव्य क्या होना चाहिए। करें आगे। अब जो लाभो जीवेत यावत, यहाँ जो लाभ पद है वह देहली दीपक न्याय से श्लोक के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों से अन्वित है। तो जैसे दिया देहली के ऊपर रखते तो भीतर और बाहर दोनों को प्रकाशित करते, इस तरह जो लाभ पद है लाभो जीवेत यावता, वो पूर्वार्ध माने पहले श्लोक में भी और ये श्लोक में भी वो अन्वित है। इसलिए चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने का क्रम यहाँ साधन परंपरा के अनुसार यह है, इस तरह है। अब मूल जो सिद्धांत की बात आ रही है, जो आप जी समझा रहे कि यहाँ ये जो गड़बड़ी ये कर रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष की, वो जो ऑर्डर ले रहे उसके बजाय जो क्रम है उसको समझा रहे। अर्थात काम रूप विषयों से अन्नादि पदार्थों के सेवन से अर्थ रूप जीवन सिद्ध होता है। तो काम क्या है, तो बेसिक जो नेसेसिटी जीवन जरूरियात है जीने के लिए, अन्नादि वगैरह पदार्थों का सेवन, तो कैसे प्राप्त होगा, अर्थ से। तो काम से अर्थ और अर्थ से जीवन। जीवन रहने पर धर्म और ज्ञान है जीवन रहने पर धर्म और ज्ञान होते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूरे
पुरुषार्थ, चतुर्रूप पुरुषार्थ की सिद्धि में और उसकी श्रृंखला में जीवन रहने से धर्म और ज्ञान से फिर मोक्ष की प्राप्ति। तद अनुसार काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इस तरह पुरुषार्थ का क्रम जानना चाहिए। तो महाप्रभु जी यहाँ भी ऑर्डर बता रहे, जो पुरुषार्थ का ऑर्डर क्या है, तो काम, काम से अर्थ, अर्थ से धर्म और धर्म से मोक्ष, इस तरह पुरुषार्थ का क्रम समझना है। इस अभिप्राय से जीवस्य तत्व जिज्ञासा यह कहा गया है। अब समझो, इतनी बात हो गई, फिर जीव का कर्तव्य क्या रहेगा? तो जो अंतिम कारिका में कह रहे 10वें श्लोक की दूसरी कारिका में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यह च यह कर्म विहि। तो अब जीव का क्या कर्तव्य? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा यह कहा गया है। जीव से यहाँ जीवन समझना चाहिए। जीवनम जीवः अर्थात जीवन तत्व जिज्ञासा का साधन है, जीवन का लाभ है तत्व विचार। जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभः, लाभ पद तत्व जिज्ञासा से अन्वित है। लौकिक कर्मों से साध्य जो काम और अर्थ है वह जीवन का लाभ नहीं है। धर्म केवल कर्म से साध्य नहीं है, किंतु श्रुति बोधक कर्म से साध्य है, अथवा दैव गति से प्राप्त किया गया अर्थ भी जीवन के लाभ के लिए नहीं है। इसका निर्देश यहाँ चकार से किया गया है, यह च यह कर्म भी। तो अब यहाँ ऑर्डर बताने के बाद, क्रम संगति बताने के बाद, पुरुषार्थ का क्रम बताने के बाद जीवस्य तत्व जिज्ञासा जो कही, तो जीव से जीवन समझना है और जीवन तत्व जिज्ञासा का साधन है। जीवन जो है वो तत्व जिज्ञासा, तत्व, तो वो तत्व क्या है? वो जिज्ञासा का साधन अब जीवन है हमारे लिए, और उसमें ही लाभ है। क्या लाभ है? तो तत्व विचार। यदि हम तत्व को, विचार को समझ सकते या धारण कर सकते तो जीवन का लाभ है। जीव से तत्व जिज्ञासा लाभ। अब जो लाभ पद कहा गया है, तो जीव का कर्तव्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। और लाभ क्या कैसे होगा? तो तत्व जिज्ञासा। तो इस तरह वो लाभ पद तत्व जिज्ञासा से अन्वित है। फिर वहाँ जैसे डूज एंड डोंट्स आते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, और क्या समझना क्या नहीं समझना, उसी तरह समझा रहे कि भी लौकिक कर्मों से साध्य जो काम है वो अर्थ है, वो जीवन का लाभ नहीं, वो जो लौकिक पुरुषार्थ है, अर्थ है। पुरुषार्थ भी कह सकते नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ मैं ऐसा समझता हूँ कि जब शास्त्र की आज्ञा अनुसार, यानी अर्थ की प्राप्ति भी शास्त्र आज्ञा अनुसार या जो भी तरह से बताया गया उसी तरह करते हैं, तो पुरुषार्थ में कल्मिनेट होता है, यानी पुरुषार्थ रूप बनता है। पर अन्यथा लौकिक कर्म से जो साध्य काम और अर्थ है वो तो जीवन का लाभ नहीं है। धर्म केवल कर्म से साध्य नहीं है। तो जो जैसे कल्पेश भाई पूछ रहे थे, कर्म धर्म के लिए हम यदि पैसा भी वापरते तो नष्ट हो जाएगा, तो यही बात है कि वो धर्म जो है, कर्म जो है वो धर्म के लिए नहीं, अपने लौकिक अर्थ के लिए यदि है तो धर्म कर्म से साध्य नहीं हो सकता है, किंतु श्रुति बोधक कर्म से साध्य है। तो श्रुति के आज्ञा अनुसार, शास्त्र की आज्ञा अनुसार जो कर्म है उससे धर्म की प्राप्ति या धर्म साधक हो सकता है, अथवा दैव गति से प्राप्त किया गया। समझो जैसे अदृष्ट कुछ संचित हुआ, आपसी ने बताया, और प्रारब्ध कुछ पुण्य संचय हुआ है, तो उससे भी कुछ प्राप्त किया, तो वो अर्थ भी जीवन के लाभ के लिए नहीं। जब तक हमें तत्व जिज्ञासा समझ में नहीं आई, जीव ने तत्व की जिज्ञासा नहीं करी, तो जो लाभ है वो तत्व जिज्ञासा में आई। इसका निर्देश चकार पद से करके महाप्रभु जी कंक्लूड करते हैं। किसी को कुछ कहना पूछना हो? आगे जिनका क्रम हो करें। हाँ जी, मेरा ही क्रम है, पर यहाँ एक अच्छा। महाप्रभु जी ने जो श्लोक पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेव ही कामो हरि दिदक्षैव मोक्ष कृष्ण से चिद्वम, ये जो महाप्रभु जी ने हमें दिया है वो सुंदर। अब
आभासार्थ 11वां श्लोक के उत्तानिका। तत्व जिज्ञासा के बाद यहाँ संदेह होता है कि तत्व जिज्ञासा, इसमें तत्व से बहुत से तत्वों की जिज्ञासा समझना चाहिए अथवा केवल एक तत्व की जिज्ञासा समझना चाहिए। तो ये संदेह प्रकट किया, बहु तत्व या एक तत्व की। तत्व पद में तस्य भावः तत्वम्, उसका भाव, यह अर्थ लेना चाहिए। तस्य भावः, उसका भाव, ये अर्थ समझना चाहिए। अथवा अनारोपित रूप, तो जो आरोपित नहीं है ऐसा रूप तत्व के बारे में समझना चाहिए। यहाँ यह संदेह है। यदि यहाँ उसका भाव, यह अर्थ लेते हैं तो उसका भाव जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, तो तस्य भाव कहा तो वापिस शंका कर देंगे उसका भाव जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, इस प्रकार कोई तत्व नहीं है। यदि तेषाम भावः, अनेकों का स्वरूपभूत तत्व ऐसा समुदाय पक्ष माने तो वह सभी अभ्रांत पुरुषों के ज्ञान का विषय हो जाने के कारण समग्र वस्तु ही तत्व कही जाने लगेंगी। तो ये जो बात कही कि भाई तस्य भाव समझो और अनारोपित होना चाहिए, जो बताई बात, तो उसमें कहते हैं कि ऐसा इस प्रकार का कोई तत्व है ही नहीं। और तेषाम, तस्य के बजाय तेषाम बहुवचनार्थ जो समझे तो अनेकों का स्वरूपभूत तत्व हो जाएगा, समुदाय पक्ष हो जाएगा, तो वो तो अभ्रांत पुरुषों के ज्ञान का विषय हो जाने के कारण समग्र वस्तु ही तत्व कह जाएंगे। तो फिर उसमें वो उनको वो ऐसे बता रहे कि समग्र वस्तु तत्व कही जाएंगी एक के बजाय, जो एक तत्व नहीं रहेगा। फिर अब यदि तत्व जिज्ञासा में तत्वानाम जिज्ञासा इस विग्रह के अनुसार सांख्य शास्त्र द्वारा परिकल्पित तत्वों का ग्रहण करे तो फिर उनमें से एक तत्व की जिज्ञासा में विचार करना कठिन है। जैसे हमें पता है कि सांख्य में 28 मूल तत्व बताए हैं, तो तत्वानाम जिज्ञासा विग्रह करके हम यदि सोचे तो फिर 28 तत्वों में से कौन सा मूल तत्व है या कौन से तत्व की जिज्ञासा करने की बात कर रहे हो, वो कठिन हो जाएगा। फिर अन्य तत्वों की जिज्ञासा का तो प्रश्न ही कहाँ। तो अब ये स्वाभाविक हो गया कि इतनी जो ये बात है तो फिर अन्य तत्व की कैसे जिज्ञासा करे, एक भी तत्व समझना मुश्किल है। तो तत्व से जिज्ञासा यदि ऐसा अर्थ करे तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि सभी शास्त्रों का एक ही सामान्य तत्व नहीं है, समान तत्व नहीं है। शास्त्रों का उसमें परस्पर विरोध है। इसलिए यहाँ तत्व जिज्ञासा से क्या समझना चाहिए, इस संदेह का उत्तर अब 11वें श्लोक में आता है। तो ये युक्ति करने में माहिर है, तो हर प्रकार की युक्ति बता के अन्य तत्वों की जिज्ञासा तो प्रश्न नहीं रहा। फिर आगे तत्व से जिज्ञासा, उसमें फिर शास्त्र को लेके आए कि भी शास्त्र में तो समान तत्व की बात नहीं है, तो उसमें परस्पर विरोध है। तो ये उपस्थित करके वो प्रश्न तत्व जिज्ञासा में क्या समझना चाहिए वो बात। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्लोकार्थ ब्रह्म परमात्मा। यहाँ पे जो ये आभासार्थ जो है उसमें ये जो बात आई ना कि भाई यदि यहाँ उसका भाव यह अर्थ लेते हैं तो उसका भाव जैसी कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार का कोई तत्व नहीं है, तो ये समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर अलग हम एक की बात करें, सामूहिक न ले और एक की बात करें तो ऐसा ले ही सकते हैं ना, कभी उसका जो भाव है उस तरीके से एक तत्व के संदर्भ में ले तो इसमें क्यों ऐसा लिखा है कि भाई कोई तत्व है, इस प्रकार का कोई तत्व नहीं है। वो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। उसमें थोड़ी अनुवादक की गलती है, इतना उसमें जोड़ दो। तस्य भावः तत्वम, यानी उसका भाव, यह अर्थ लेना चाहिए अथवा अनौरपित। अब उसमें यदि यहाँ उसका भाव यह अर्थ लेते हैं तो पूर्वोक्तस्य अभावात् न किंचित तत्वम स्यात्, ये मूल में है। तो अनुवाद में ऐसा जोड़ दो आप
इससे पूर्व इससे पूर्व तत् शब्द से वाच्य किसी का भी निर्देश किया न होने से बस इतना। तो देखो ये चौथी पंक्ति, यदि यहां उसका भाव या अर्थ लेते हैं तो इससे पूर्व तत् शब्द से वाच्य किसी का भी निर्देश किया न होने से उसका भाव जैसी कोई वस्तु नहीं है। जी जी। यानी जो ये 10वें श्लोक में कहा ना कि जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, तो तत्व जिज्ञासा ये तो कह दिया, इसका फल यही है जीने का कि उसको तत्व जिज्ञासा हो। पर तत्व जिज्ञासा में तत्व क्या, ये तो अभी तक कहा ही नहीं। तो ये जो पहला अर्थ किया तत्स्य भाव तत्वम, उसमें तत् का ही कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो तत्व कहां से मिलेगा हमें? पहले तत्व मिलेगा तब तो तत्व मिलेगा ना, तो वो अर्थ हो नहीं सकता है। ठीक है जी जी, स्फुट हुआ। यहाँ एक क्षण अभी रुक, यहाँ प्रश्न है कुछ। ये उसी में तेषाम भाव के आगे जो वाक्य आया ना जी के अनेकों का स्वरूपभूत तत्व ऐसा समुदाय पक्ष माने तो वह भी अभ्रांत पुरुषों के ज्ञान का विषय हो जाने के कारण, ये नहीं समझ में आया जी। आप किसी को कुछ कहना हो इस विषय पर? आगे जो कल्पेश है वो सांख्य के एग्जाम्पल से समझाया है ना, कि जैसे सांख्य की बात करें तो वही बात जो वो कर रहे शंका कर रहे हैं ना, उसके संदर्भ में सांख्य की बात करें कि सांख्य में तो अनेक तत्व है, तो फिर कौन सा तत्व एक तत्व भी समझना कठिन है, तो अनेक की भावना तो भ्रांत हो जाएगी। फिर आगे जो आया कि समग्र वस्तुएं ही तत्व कही जाएगी, तो फिर वो कैसे? मीन जैसे जैसे समझ, हाँ सॉरी जी, नहीं कोई नहीं, सांख्य में 25 से 28 तत्व आएंगे, लेकिन फिर ये यहाँ पे जो आप बताए कि समग्र वस्तुएं ही तत्व कही जाने लगेगी, तो वो सेंटेंस जरा नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है, जो तस्य जो मेरी समझ है, तस्य भाव कहान है, उसके सामने ये युक्ति बताई कि बहुवचन करके तेषाम भावक कहे तो अनेकों का, तेषाम करके अनेकों का स्वरूप तत्व ऐसा अगर हम माने तो फिर वो समग्र वस्तु ही तत्व कही जाने लगेगी। तो आप जो कहते हैं जीव से तत्व जिज्ञासा,
तो अनेक रूप को क्या तत्व समझे क्या? इस तरह का प्रश्न और विचार करना पड़ेगा, जो कठिन भी है, वो सांख्य के एग्जाम्पल से बताए। पर उनको अगर यदि छोड़ देते सांख्य के विचार को, तो जो जैसे जैसे ने बताया कि तत् क्या है, वो तत् समझ में नहीं आते, तो तस्य भाव लेना है या फिर तो और ये या तेषाम भाव, ऐसा समझता हूँ। जी आप कुछ प्रकाश करिए। हाँ देखें, तो तस्य भावः तत्वम, तो तत्व की जिज्ञासा ये एक अर्थ है। दूसरा तत्वों की जिज्ञासा, ये दूसरा पक्ष है। और ये जो मध्यपाती जो है वो आचार्य चरण आज्ञा करते हैं समुदाय पक्षे। समुदाय का पक्ष मतलब ये है कि जो सभी तत्वों के वे सभी में जो सन्निहित एक जो वस्तु है, वो ऐसा तत्व, किसी एक वस्तु का तत्व ऐसा नहीं, प्रत्येक का अलग अलग तत्व वो भी नहीं, परंतु एक विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उस तरह से ब्रह्म रूप तत्व। तो उस समय में कहते हैं कि समुदाय पक्षे अभ्रांत ज्ञान विषयत्वेन सर्वमेव तत्वम स्यात्। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसको तो सभी में ब्रह्म दिखाई देगा, तो सभी ब्रह्म रूप दिखाई देने पर सभी तत्व रूप हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। जी करूँ जी? हाँ, तो वदंती तत्त्वविद तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये बात आचार्य चरण उपोद्गत में भी बजा रहे, शास्त्र के ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तीर्थये त्रितयं वाच्यम क्रमेण एव मया अत्र ही। श्लोकार्थ: ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इस तरह शब्द के भेद से पृथक पृथक नामों से व्यवहृत जो एक ही ज्ञान है, उसी को तत्व जानने वाले तत्व कहते हैं। सुबोधिनी: यद्यपि सभी अपने शास्त्र में तत्ववेत्ता नाम से प्रसिद्ध है, तथापि प्रमाण बल के विचार से सभी के लिए एकमात्र योग्य आश्रय वेद ही है। तद अनुसार वेद के अर्थ को जानने वाले ही तत्व के ज्ञाता है, यह स्वीकार करना चाहिए। जो वहाँ ये शंका में बताया था कि भी सभी शास्त्रों का एक ही समान तत्व नहीं है और शास्त्रों में भी परस्पर विरोध है, तो तत्व जिज्ञासा से क्या समझना। तो यहाँ आचार्य जन समझाए कि सभी शास्त्र के लिए एकमात्र योग्य आश्रय वेद ही है, और तद अनुसार वेद के अर्थ को ही हमें जानने वाले, जैसे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और जैसे अभी जे ने बताया एक विज्ञान है बहु विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति, तो एक ही वेद के अर्थ को जानने वाले ही तत्व के ज्ञाता है, यह स्वीकार करना चाहिए। तद अनुसार यह कथन कि जो ऋषि लोग हैं उनमें से प्रत्येक ऋषि होने के कारण वेदार्थ का ज्ञाता माना जाएगा। तो जब ऋषि की अवस्था है तो ऋषि तत्वद्रष्टा है, जो हाँ, तो उन्हें तो ऋषि तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो वेदार्थ का ज्ञाता तो मानना ही पड़ेगा। यद्यपि यह सत्य है ये बात कि बहुत सारे ऋषि है, पर उनको वेदार्थ के ज्ञाता मानना पड़ेगा, तथापि परस्पर विरोध होने के कारण इनमें से कतिपय ऋषि लोग ही वेदार्थ के ज्ञाता है। पर जैसे श्रुति के वचन में और शास्त्र के वचन में विरोध आने पर सब उनको समन्वित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कतिपय जो ऋषि लोग, ऐसे जो लोग है कि तो कतिपय ऋषि लोग ही वेदार्थ के ज्ञाता है कि जो उनका समन्वय या एक वाक्यता अविरोध सिद्ध कर पाए, सभी नहीं। इन ऋषियों में से वही तत्व के ज्ञाता कहे जाएंगे जो वेद की श्रुतियों का आदि से अंत तक ऐसा अर्थ करे कि उनसे अविरुद्ध हो। तो सारी श्रुतियों में तो, क्योंकि श्रुति तो अनेक बात कर रही है, अनेक वचन है, और उसमें विरोध, दो वचन में विरुद्धता भी दिखती है, तो ये एक वाक्यता और एक ही अर्थ के ऊपर निष्कर्ष नहीं आ सके, तो वो तो, और जो अविरुद्ध है वो ही मानना चाहिए। यहाँ यह नहीं मान लेना चाहिए कि इस प्रकार से अर्थ को जानने वाला है ही नहीं,
क्योंकि वेद रूप प्रमाण के विद्यमान होने से उनके जानकार भी होने चाहिए। तो महाप्रभु जी बहुत करुणा और ऐसे हम ऋषि जो भी है वो तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस प्रकार के अर्थ को जो एक रूपता बता सके ऐसे जानने वाले नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते। क्योंकि वेद रूप प्रमाण के विद्यमान होने से उनके जानकार भी होने चाहिए कि मूल में तो वेद ही प्रमाण है, और वेद जिसका आश्रय है वो ऋषि तो उनका अर्थ जरूर जानेगा, और वे है ऋषि, जानकार जो है वे है ऋषि। उनका यह कथन है कि द्वैत निवर्तक जो ज्ञान है वही तत्व है, और तत्व ज्ञान ही मोक्ष है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। जो ये बात कही, वदंती तत्त्वविद तत्वम यज्ञानम अद्वयम। तो ये जो ऐसे ऋषि है वेद के जानकार और ज्ञाता, जिन्होंने सारी विरुद्ध श्रुति या वचन को भी अविरुद्ध समझा, स्थापित किया, और वैसे जो द्वैत निवर्तक जो ज्ञान है ऐसे ऋषि का, तो वो द्वैत निवर्तक ज्ञान अद्वैत ज्ञान है, वही तत्व है, और वो तत्व ज्ञान ही मोक्ष रूप है। ये प्रसिद्ध है, शास्त्रोक्त वेदोक्त इसी अद्वैत तत्व को श्रुति स्मृति तथा पुराणों में क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान शब्द से कहा है। ये शब्द भिन्न होते हुए भी एक ही है, जैसे आचार्य चरणों ने भी बताया। और जो उपनिषद श्रुति ब्रह्म का निरूपण करती है, स्मृति परमात्मा रूपेण निरूपण करती है, और जो पुराण है वो भगवान शब्द से उनका निरूपण करती है। शब्द भिन्न भिन्न होने पर भी तत्वतः एक ही है। ये श्लोक और मेरी प्रस्तुति भी संपन्न हुई, आपके शरणारविंदों में समर्पित। किसी को कुछ कहना पूछना हो? यहाँ जो दैत्य निवर्तक जो ज्ञान है वही तत्व है, थोड़ा इसका थोड़ा और खुलासा करें। यहाँ दैत्य निवर्तक जो ज्ञान है उसको ऋषि बता रहे हैं, मैंने ऐसे सुना। आपका प्रश्न ये है ना कि जो द्वैत निवर्तक ज्ञान है वो उसके बारे में कुछ बात करो? हाँ यही। हाँ, तो वो जो मूल कारिका में समझाया है ना कि वदंती तत्त्वविद, वो तत्व को जानने वाला है, उसे ही तत्वविद कहा जाता है। तत्व को जानने वाला है कौन? तो जो ज्ञान और ये तत्व को अद्वयम समझते हैं। अद्वयम यानी जिसमें द्वैत नहीं है, रूप और नाम अनेक है, पर उसका मूल जो स्वरूपतः जो तत्व है वो एक ही है। तो ये जो द्वैत निवर्तक ज्ञान जिस ऋषि को हो गया, जिस मनुष्य को हो गया, वो तत्वविद है, क्योंकि मूल में तत्व एक ही है जो वेद बता रहा है। वेद में उसे ब्रह्म कहा, स्मृति में यानी गीता जी में परमात्मा से वो बताया, और भागवत और पुराण में भगवान से बताया, पर मूल तत्व एक ही है। अर्थात अद्वैत समझे। क्या बताया? माने द्वैत निवर्तक जो ज्ञान है वही तत्व है, यानी कि अद्वैत। हाँ जी, जो ज्ञान द्वैत निवर्तक यानी द्वैत होते हुए भी तत्व एक ही है ये समझता है, तो द्वैत का निवारण हो गया। द्वैत तो व्यवहार में है, पर स्वरूपतः और मूल में वो एक ही तत्व है। हितेन भाई, मुझे एक प्रश्न ये था कि यहाँ एक आया कि तत्व ज्ञान ही मोक्ष है, यहाँ हमने जो पढ़ा हो, और आगे हमने तत्व जिज्ञासा देखा। मतलब अगर श्लोक में देखे तो धर्म से मोक्ष, फिर अर्थ से धर्म, काम से जीवन निर्वाह, और जीवन निर्वाह से तत्व की जिज्ञासा। तो जो तत्व की जिज्ञासा है वो हम काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष के बीच में देख रहे हैं। मतलब तत्व जिज्ञासा जो हम देख रहे हैं वो जीवन निर्वाह के टाइम में देख रहे हो। इधर एक आया तत्व ज्ञान ही मोक्ष है, तो तत्व ज्ञान और तत्व जिज्ञासा अलग अलग है क्या, एक ही गिनेंगे?
हाँ मीन्स तत्व ज्ञान तो फलावस्था है ना, तत्व जिज्ञासा साधन अवस्था है। पर जिसको ये जो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के जो व्युत्क्रम में जो नहीं फंसा हुआ है, जो जैसे आपने बताया काम से अर्थ, अर्थ से धर्म और धर्म से मोक्ष, ये जो महाप्रभु जी ने जो क्रम बताया, वो क्रम के अनुसार जो जीवन जी रहा है। और फिर भी मूल बात धर्म की जो ये परंपरा जो ये श्लोक में आ रही है कि धर्म में, ये धर्म कौन सा धर्म सच है, तो लौकिक अर्थ प्राप्त करने के लिए जो किया जा हुआ कर्म धर्म नहीं हो सकता है। इवन शास्त्रोक्त कर्म भी यदि भगवान में प्रीति या रति नहीं प्रकट करता है तो वो भी धर्म रूप नहीं कहा जाएगा, उस केवल श्रम ही कहा गया है। तो ये रेफरेंस से हम देखेंगे तो आपका प्रश्न में तत्व जिज्ञासा साधक की साधक अवस्था है, साधन अवस्था है, और तत्व ज्ञान हो गया तो मोक्ष को या भक्ति रूप जो भी है वो उसका फलावस्था है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जो आगे के श्लोक में, क्योंकि ये महाप्रभु जी का जो आया ना, मतलब ये तत्व जिज्ञासा शब्द समझाने के लिए ये श्लोक आया कि तत्व जिज्ञासा से क्या समझना चाहिए, और उसके अर्थ में यहाँ पे मतलब ये श्लोक आया कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, मतलब सब तत्व को अलग अलग नाम से जान रहे, पर तत्व तो एक ही है। तो ये तत्व का ज्ञान हो जाना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि महाप्रभु जी विवेचना तत्व जिज्ञासा की कर रहे हैं ना। तो जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, और फिर वही ज्ञान में कल्मिनेट हो जाएगा ना। जो ज्ञान है वो सिद्ध हो गया, जिज्ञासा है वो शुरू की अवस्था है। पर जिज्ञासा ही उल्टी हो गई, तो जिज्ञासा यदि तत्व की नहीं करी तो उल्टे मार्ग पे वो चला गया ना, मीन्स वो तो फिर तत्व ज्ञान से वंचित रह जाएगा। तो मीन्स जीवस्य क्या कर्तव्य, तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो वो एम्फसाइज कही ना। और फिर तत्व क्या है वो इसको इधर समझाया। पहले जिज्ञासा है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति है, और उसके बाद साक्षात्कार है, वो विषय आगे आएगा। हाँ हाँ जी। और एक और प्रश्न था जिसे मतलब शायद आगे आएगा कि नहीं मालूम नहीं, 8वें श्लोक की सुबोधनी जी में एक आया था कि पहले ही कि धर्म यहाँ साधन है और कथा में रुचि साध्य है, स्वरूप में उपकार करने वाले धर्म का निरूपण आगे करेंगे, तो वो अभी धर्म का आगे आएगा। 8वें श्लोक की सुबोधनी जी में सेकंड लाइन है। क्या है देखो, 72 नंबर के पेज पे है, धर्म यहाँ साधन है और कथा में रुचि साध्य है, फिर है स्वरूप में उपकार करने वाला धर्म का निरूपण आगे करेंगे। तो अभी और आगे के श्लोक में आएगा कि यहाँ वो आ गया। देख पेज नंबर 72। धर्म साधनम कथा रुचि साध्य तत्र स्वरूपोपकारी धर्मो अग्रे वक्तव्य। ये धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा। तो धर्म साधन है और कथा रुचि है वो साध्य है। कथा रुचि जिस तरह से पैदा होती हो वो यहाँ साध्य है। तत्र स्वरूपोपकारी धर्मो अग्रे वक्तव्य। और अदृष्ट द्वारा उपकारिणाम व्यभिचार संभावनाया विद्यमान निंदी। हाँ मतलब ये जो
श्रवण कीर्तन स्मरणादि रूप जो मुख्य साधन है उसका निर्देश यहाँ स्वरूप उपकार कहा जा रहा है, वो विषय आएगा। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी। ठीक है, आज यहाँ समय हुआ है और कोई किसी को कुछ पूछना करना नहीं है तो विराम।